बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है ना, तो भाई आज मैं कराऊंगा 10,000 रुपए में एक ऐसा बिजनेस जिससे जितना चाहे आप पैसा कमा सकते हो। बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। देखो, एक ऐसा बिजनेस है मोमबत्ती का बिजनेस, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता तो है लेकिन कोई कर नहीं रहा है, और मैक्सिमम लोगों को यह नहीं पता है कि इस बिजनेस से पैसा कैसे कमाना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन, आप सबका दोस्त और इस शो का होस्ट, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं सीखो के ऑफिशियल शो स्मॉल बिजनेस आइडिया में, जिसमें आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं मोमबत्ती के बिजनेस की। और भाई ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हो। यानी कि इसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप दिमाग चला सकते हो, जितनी आप क्रिएटिविटी कर सकते हो ना, उतना पैसा आप कमा सकते हो। 10,000 लगा के आप 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो, और 10,000 रुपए लगा के 2 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो। केवल आपकी क्रिएटिविटी और माइंड का गेम है। समझते हैं ये बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। देखो, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिकली केवल 2 चीजों की जरूरत है। एक तो आपको चाहिए पैराफिन वैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मोम, और दूसरा आपको चाहिए उस पैराफिन वैक्स को ढालने के लिए सांचे। आप देख सकते हैं कि इस तरह के डिफरेंट सांचे आते हैं। देखो, हम लोगों ने बचपन में एक मोमबत्ती देखी थी व्हाइट वाली। यार वो व्हाइट वाली लंबी सी कैंडल होती है, और उस कैंडल को जला के जब लाइट चली जाती थी हम लोग पढ़ाई किया करते थे। लेकिन भाई आज उस मोमबत्ती का जमाना खत्म हो गया है। आज की डेट में वो मोमबत्ती या तो चर्च में यूज होती है, या फिर जब धरना प्रदर्शन होता है, या फिर कैंडल मार्च होती है तब यूज होती है। वैसे वो पुरानी वाली व्हाइट मोमबत्ती वो तो हमेशा चलती है, लेकिन आज की डेट में भाई जमाना आ गया है डेकोरेटिव मोमबत्ती का। यानी कि मोमबत्ती को जितना ज्यादा आप डेकोरेट कर लोगे, जितना ज्यादा आप उसको खूबसूरत बना दोगे, जितना ज्यादा आप उसको कस्टमाइज बना दोगे, भाई उतना पैसा आपको मिल जाएगा। अब समझते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। देखो, जो पैराफिन वैक्स होती है ना, वो 2 टाइप से आती है। एक होती है प्योरली रिफाइंड पैराफिन वैक्स, और एक आती है सेमी पैराफिन वैक्स। जो सेमी पैराफिन वैक्स होती है ना, वो मार्केट में 75 रुपए से 90 रुपए किलो में मिल जाती है। ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। लेकिन जो प्योरली रिफाइंड पैराफिन वैक्स के दाने होते हैं ना, वो आपको 100 से 125 रुपए पर केजी में मिलेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छी खूबसूरत कैंडल बनानी है, डेकोरेटिव कैंडल बनानी है, कस्टमाइज कैंडल बनानी है, तो भाई प्योरली रिफाइंड पैराफिन वैक्स के दानों को यूज करिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको ये व्हाइट वाली सस्ती वाली कैंडल बनानी है ना, तो फिर आप वो पैराफिन वैक्स की सिल्ली यूज कर सकते हैं, जो कि सस्ती मार्केट में आती है। इसलिए क्योंकि यार ये तो सस्ती बिकनी है, लेकिन जो हमारी डेकोरेटिव वाली कैंडल है, जो हमारी एरोमा वाली कैंडल है, ये महंगी बिकनी है। तो इसमें हमको अच्छा मटेरियल यूज करना चाहिए। तो भाई देखो, सबसे पहले आप सांचे ले आओ। एक तो ये लंबे वाले ले आओ। फिर इसके बाद आज की डेट में ना रबड़ के सांचे आ रहे हैं। रबड़ के सांचे में आप वैक्स डाल के किसी भी शेप में उसको लेके आ सकते हो। तो इस तरह के रबड़ के सांचे आपको 2-3 हजार रुपए में मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। आप फूल की डिजाइन ले आओ, आप कपल्स की डिजाइन ले आओ, बहुत सारी डिजाइन आती हैं अलग अलग तरीके से। ये होटल वाले भी यूज करते हैं, रेस्टोरेंट वाले भी यूज करते हैं, और आज की डेट में तो सबसे ज्यादा गिफ्टिंग में यूज होने लगा है। भाई देखो, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है, लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो वो अमेज़न से 500-600 रुपए की मोमबत्ती ले आते हैं, और जबकि उस मोमबत्ती की कॉस्ट आती है केवल 40-50 रुपए। यानी कि इस पे 10 गुना तक का आपको मार्जिन मिलता है। तो भाई इस तरह के आपको सारे सांचे ले आने हैं। कुछ सांचे आप लोहे के भी ले सकते हो, प्लास्टिक के भी ले सकते हो, और आप रबड़ के भी ले सकते हो। अब आपको 3 तरह से व्यापार करना है। देखो, एक तो आपको व्यापार करना है, ये जो लंबी वाली व्हाइट कैंडल है जो सबसे ज्यादा चलती है, इसको आपको बल्क में बनाना है और दुकानों में होलसेल सेल कर देना है। भाई जब भी कैंडल मार्च या धरना प्रदर्शन कुछ होगा ना, तो यार ये दबा के बिक जाएगी। इसके बाद आपको कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाने हैं। फ्लावर्स के हो गए या कपल के हो गए, बहुत सारे आइटम ऐसे डेकोरेटिव बनते हैं। इन डेकोरेटिव आइटम्स को बना के एक तो आप दुकान में भी सेल कर सकते हो, क्योंकि अब दिवाली का सीजन आ रहा है, और वैसे तो यार आजकल कैंडल लाइट डिनर का जमाना है, और होटल वाले रेस्टोरेंट वाले तो हमेशा ये सब चीजें खरीदते ही रहते हैं। तो दुकानों में इसको होलसेल सेल कर देना है और अपनी एक कॉस्टिंग निकाल लेनी है। इसके बाद भाई आपको ऑनलाइन जाना है। ऑनलाइन जाओगे ना, असली पैसा वहीं बनेगा। देखो, ऑनलाइन में अपना एक आप फेसबुक पेज बनाओ, एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ, और साथ ही साथ अपने आप को अमेज़न जैसी वेबसाइट पर रजिस्टर करो। अब आप अलग अलग तरीके की रील्स बनाओ, अलग अलग तरीके की मोमबत्ती शो करो, अलग अलग तरीके से उसकी वीडियो बनाओ, और उनको डालो। आप फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, और वहां पे छोटा सा अपने एक स्टोर बना लो, जिस स्टोर पे आप अमेज़न से थोड़ा सा सस्ता बेचो भाई, क्योंकि आपको अमेज़न को कमीशन भी देना है। भाई अगर आप जो कैंडल अमेज़न में 500 की बेच रहे हो ना, वो आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोर पे 350 की बेच लो, 400 की बेच लो। यार पैकिंग वगैरह सब कर लो, एरोमा डाल लो, वैक्स डाल लो, सब कुछ डालने के बाद भी ना आपकी कैंडल 100-150 ग्राम की बनेगी। 100-150 ग्राम की कैंडल आपकी ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए में रेडी हो जाएगी, और वही कैंडल जब आप 350-400 रुपए में बेच रहे हो, तो भाई 7 से 8 गुना मार्जिन आपको मिल गया है। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। भाई अगर आपने एक महीने में 1 लाख की बिक्री कर ली, 1 लाख की कैंडल आपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, अमेज़न से, ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरीके से बेच ली ना, तो भाई बड़े आराम से 1/3 में आपका पूरा पैसा निकल आएगा, और 2/3 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि 33,000 रुपए आपका खर्चा आएगा, और 66,000 रुपए आपका प्रॉफिट
प्रॉफिट रहेगा। यार 10-15 हजार रुपए लगा के अगर 66,000 रुपए कमा रहे हो ना, तो इससे अच्छी बात क्या है। और भाई और ज्यादा क्रिएटिव बनो, घर बैठे का काम है, कहीं आपको कोई जमीन नहीं लेनी है, कोई लाइसेंस नहीं लेना है, किसी से परमिशन नहीं लेनी है, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है, केवल घर में एक छोटी सी कैटल में वैक्स को गर्म करना है, उसको सांचे में डालना है और उसी शेप में वो आ जाएगा, उसकी अच्छी सी ब्रांडेड पैकिंग करके उसको सेल कर देना है। तो भाई ये एक ऐसा बिजनेस है ना जिसको आप घर बैठे कर सकते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हो और जितना चाहे अपने दिमाग से पैसा कमा सकते हो। तो भाई ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, जिसको हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करेंगे और उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो बिजनेस करना कैसे है, ये पूरा आइडिया मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई तब तक इस बिजनेस को ट्राई करिए। छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, दबा के पैसा कमाइए। जय हिंद, जय फाइनेंस।